बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कोलिश उस्मान किस्त नंबर 122 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। दूसरे ट्रेलर को मद्देनज़र रखते हुए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। क्या नाइमान की मौत हो चुकी है? मंगोलों ने 2 जगह पर हमला किया है। ये हमला येनी शहर के साथ साथ कहाँ हुआ है और इस हमले से कैसे निपटा जा सकता है? मंगोलों के साथ एक खातून लड़ रही है। ये खातून कौन हो सकती है? कोपरी हिसार पर हमले की तैयारियां जारी थी। इस तैयारी का क्या बनेगा? वालिदा इस्माहान खातून उस्मान बे से मोहर हासिल करना चाहती हैं। इसके लिए वो कुछ तैयारियां कर रही हैं। ये सब कुछ वो किसके साथ मंसूबा बना रही हैं? आज के हमारे मौज़ूआत ही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमें लगता था कि नाइमान की मौत नहीं होगी, और ऐसा ही लगता है क्योंकि ट्रेलर में नाइमान नज़र तो नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। हमारे ख्याल में उस्मान बे और नाइमान की लड़ाई जो जारी थी वो लड़ाई बगैर किसी नतीजे के ख़त्म होगी। या तो नाइमान वहां से भागने में कामयाब हो गया या फिर गजान खान का आदमी आ गया और उसने आकर इस लड़ाई को टाल दिया, यानी कुछ देर के लिए। लेकिन इसके बाद हमारे ख्याल में उस्मान बे को यही कहा गया कि नाइमान यहाँ से चला जाएगा। इसीलिए उस्मान बे ने कोपोरो हिसार पर हमला करने के लिए अपनी करारगाह में तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन दूसरे ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि मंगोलों ने हमला कर दिया है, और मंगोलों ने हमला सिर्फ येनी शहर पर नहीं किया बल्कि उस करारगाह पर भी हमला कर दिया है जिसमें उस्मान बे कोपोरो हिसार पर हमले की तैयारियां कर रहे थे। हमारे ख्याल में मुमकिन है कि आग तैमूर इस करारगाह पर आया है तो उसी दौरान नाइमान को इस करारगाह के हवाले से पता लग गया था, या फिर बेअंदर बे ने कोई नाइमान की मदद की है इस करारगाह को ढूंढने के लिए, और मुमकिन है कि वालिदा इस्माहान खातून ने ही मंगोलों को इस करारगाह के बारे में बताया हो ताकि उस्मान बे कोई नई फतह हासिल ना कर सकें। बहरहाल येनी शहर में आग भी लगेगी और इसके साथ साथ करारगाह पर हमला हो जाएगा, और ऐसा लगता है कि उस्मान बे का काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ हमें यह भी लगता है कि तुर्गत अल्प वगैरह भी पहुंच जाएंगे जो कि उस्मान बे और येनी शहर वालों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक औरत भी मंगोलों के साथ लड़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है कि ये वालिदा इस्माहान खातून है। अब इसकी लड़ाई मंगोलों के साथ क्यों हुई है इसका जवाब तो किस्त देकर ही पता चलेगा। लेकिन हमारे ख्याल में बेंगी खातून उस्मान बे से मोहर हासिल करना चाहती है, और मोहर हासिल करने के लिए मंसूबे हमारे ख्याल में आग तैमूर के साथ बना रही है। यानी उस्मान बे का और आग तैमूर का जो मंसूबा था इस वक्त काम कर रहा है, और वालिदा इस्माहान खातून आग तैमूर के साथ अपने मंसूबे आग तैमूर को बता रही है, और हमारे ख्याल में वो मोहर लेने में कामयाब नहीं होगी। इसी तरह नाइमान भी हमें लगता है कि मोहर के पीछे ही येनी शहर और करारगाह पर हमला करने के लिए आया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उस्मान बे से मोहर हासिल कर पाएगा। और मोहर उस्मान बे के हाथ में होने का मतलब ये है कि तुर्गत बे उस्मान बे तक पहुँच चुके हैं। बहरहाल किस्त नंबर 122 में हमें उस्मान बे के करीबी साथियों की शहादत के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो हमला येनी शहर और करारगाह पर हुआ है इसमें बहुत से सिपाही शहीद भी होंगे, और हो सकता है कि उस्मान बे के करीबी सिपाही जिनमें जरको ताइब बोरान वगैरह भी शामिल हैं वो भी जख्मी हो जाएं।